हेलो भाई लोग, क्या हाल। अरे बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं, ठीक है ना। तो थोड़े अपने कुछ कामों के लिए मैं बाहर आ गया था। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि चलो यहीं से कुछ वीडियो वगैरह मैं शूट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ विलयों, विलायकों और विलियनों का अद्भुत संसार। इसका मतलब होता है कि मैं सॉल्यूट की बात करूँगा, सॉल्वेंट की बात करूँगा, ठीक है, और सॉल्यूशन की बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं उसमें बात करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि उपयुक्त चित्रों में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त चित्रों में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि गांधी जी जो है वो डांडी मार्च वगैरह कर रहे हैं और कुछ नमक वमक का कुछ सीन चल रहा है, ठीक है, जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है जब आप चाय में चीनी अधिक डाल देते हो और वह घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी जब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन वगैरह लेते हैं ना, तो उसकी क्या होती है, एक लिमिटेड एक्सटेंट होती है, ठीक है। जिसके बियॉन्ड क्या होता है, उसमें सॉल्यूशन जो सॉल्यूट होते हैं ना, वो क्या होता है, घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम पानी में क्या करेंगे, चीनी मिलाते हैं, तो पानी क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा चीनी होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पानी में क्या करते हैं, हम चीनी को जब मिलाते हैं ना, तो एक लिमिट एक्सटेंड तक क्या होता है ना, उसमें चीनी घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है ना। लेकिन एक क्या होता है ना कि सिचुएशंस आती है ना, जब वो चीनी क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सेचुरेशंस, यानी कि उसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया। अब बियॉन्ड विच क्या होता है ना, कोई भी चीज़ उसमें घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, है ना। तो हर एक सॉल्यूशन का क्या होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी बोल रही कि क्या होता है जब आप चाय में चीनी अधिक डालते हो और वो क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है। तो चाय में चीनी क्या डाल रहे हैं, अब घुलना क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, सेचुरेशन अचीव हो गया। अब सेचुरेशन अचीव का मतलब क्या होता है कि उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ भी उसमें मिला रहे हो ना, तो वो क्या हो रहा है, घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। आप कितने भी चीनी डालोगे ना, तो क्या होगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या आ रहा है कि हमारे एनसीईआरटी कह रही है कि जब चीनी और नमक में चीनी और नमक जल में क्यों घुल जाते हैं, जबकि तेल में नहीं घुलते। सही बात है ना। तुम क्या करोगे, जब नमक को क्या करोगे, पानी में डालोगे तो क्या होता है, नमक घुल जाते हैं। बट ऑयल वगैरह में डालते हो ना, तो ऑयल में क्या होता है ना, नमक वगैरह घुलते नहीं है। इसका कारण होता है ना, एक एक फेनोमेना होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। एक फेनोमेना होता है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइफ, है ना, जो जैसा होता है उसमें क्या होता है, घुलता है, ठीक है। तो जो वाटर वगैरह होता है ना, ये क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। जो वाटर वगैरह होते हैं वो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है ना, तुम चीनी डाल दो, तुम क्या करो ना, नमक डाल दो, है ना, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। बट ऑयल जो होता है ना, वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं, है ना। अब उसमें तुम कितना भी क्या करोगे ना, चीनी डाल रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो ना, नमक डाल रहे हो ना, तो वो क्या होगा, घुलेगा नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक फेनोमेना होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। तो जैसा है उसमें वो क्या करेगा, घुलेगा, ठीक है। तो पानी क्या है, पोलर है, और ये शुगर और नमक क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं। तो पोलर क्या होता है, पोलर में घुलेगा, ठीक है। पोलर क्या होता है, ए पोलर में कभी नहीं घुलेगा, है ना। तो जो ऑयल वगैरह होते हैं ना, वो क्या होता है, ए नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, तो चीनी घुलेगी ना, तो नमक घुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है, जल की बोतल क्या होती है, गोलाकार होने की अपेक्षा प्राय लंबी और बेलनाकार आकृति की क्यों होती है, ठीक है। और बोल रहे हैं, अपने प्रश्नों को साझा कीजिए, अपने प्रश्नों को साझा कीजिए। भाई अपने टीचर से साझा करोगे या फिर अपने फ्रेंड वगैरह में क्या करोगे, इस चीज़ की चर्चा करोगे, ठीक है ना। कि जल की बोतलें गोलाकार होने की अपेक्षा है प्रायः लंबी और बेलनाकार क्यों होती है। तो सबसे क्या होता है ना, सबसे पहले हम बात करें ना, तो जो गोलाकार पात्र होते हैं ना, उसकी क्या होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, बिल्कुल न्यूनतम होती है, कम होती है, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होता है ना, उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो तुम कहीं पर रखोगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो बार बार गिरेगा, ठीक है ना। तो अब गिरेगा तो है ना, फिर क्या होता है ना, स्टेबल नहीं है तो वो गिरेगा, तो फिर है ना, पैक करने में हमें परेशानी होगी, उसको पकड़ने में परेशानी होगी, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होता है ना कि कोई भी जो जल की बोतल होती है ना, उसको गोलाकार नहीं करके हम क्या करते हैं, उसको
लंबा कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि गोलाकार पात्र की क्या होती है ना, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, बिल्कुल न्यूनतम यानी मिनिमम होती है, जिस कारण से क्या होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, है ना। तो फिर क्या होगा ना, उसको पकड़ने में, उसकी पैकिंग करने में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए कि क्या होता है ना, कि जो जल की बोतल वगैरह होती है ना, उसको हम क्या करते हैं ना, लंबी तथा बेलनाकार रखते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ इसके आगे ना आंसर हमें मिल गया। चलो अब आगे की बातें करते हैं। अब आगे की बातें में क्या होते हैं ना, ये कह रहा है कि आपने अपने जीवन में कभी, ये यहाँ पे है ना, आपने अपने कभी जीवन में है ना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, है ना, ये क्या होता है, ORS होता है। जनरली बाजार में जाओगे, बोलो कि भाई हमें ORS दो, है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है, जैसे मान लो क्या कि हमें डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे जो बॉडी के आयंस वगैरह होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं, पास ऑन होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो चार्जेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो Na+, K+, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें क्या, वीकनेस लगने लगता है, फिर हमें चक्कर आने लगती है ना। तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो मार्केट वगैरह में क्या इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह के रूप में मिलती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आयंस वगैरह होते हैं, है ना, फिर क्या होता है ना, आयंस हमारे बॉडी को फुलफिल करते हैं, तो फिर हम क्या एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या आपने अपने जीवन में कभी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का सेवन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ORS का उपयोग निर्जलीकरण के उपचार हेतु किया जाता है। और निर्जलीकरण क्या होता है, जैसे बॉडी से क्या होता है, पानी का निकलना, यानी डिहाइड्रेशन कहलाता है, और डिहाइड्रेशन का ही हिंदी क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। और ये शरीर को जल योजित रखता है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर क्या होता है, पानी की कमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, पानी वगैरह बिल्कुल प्रॉपर टाइप में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 6 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्रियों में ORS को घर में बनाना सीखा था, है ना। अब घर में बनाना भाई ORS को कैसे सीखना है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्ट डालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, शुगर डालना है, ठीक है। फिर क्या आते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लो पोटेशियम वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है ना, हमारे बॉडी को क्या होता है, बिल्कुल नेसेसरी होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर हमने सॉल्ट डाला तो उसमें क्या होता है ना, सोडियम होते हैं और क्या होता है, क्लोरीन होते हैं, ठीक है। पोटेशियम भी होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम के चैनल भी होते हैं, सोडियम के चैनल भी होते हैं, क्लोरीन के चैनल भी होते हैं, है ना। और ये चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फिट होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे चैनल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ना। किसी एक पार्टिकुलर चैनल के लिए क्या होता है ना, हमारे पार्टिकुलर आयंस के लिए हमारे वो चैनल क्या होता है, बने होते हैं। ऐसा नहीं कि सोडियम वाला है तो पोटेशियम को इंटर करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सोडियम के चैनल होते हैं, वो क्या होता है, सोडियम के आयंस अगर आएंगे तभी वो एक्टिवेट होते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, वो बंद रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स क्या होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो क्या कि आयंस वगैरह आए, वहाँ पे क्या होता है ना, पहुँचे, तो फिर क्या होता है, चैनल ओपन्स होते हैं, और फिर क्या होता है, आयंस क्या होता है हमारे अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। फिर वो सेल में एंटर किए, यूटिलाइज होते हैं, फिर अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, चलता रहता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि घर में बनाना सीखा होगा। आश्चर्य हुआ कि घर में बनाए गए ORS को पीने पर उनके प्रत्येक घूंट का स्वाद एक जैसा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक घूंट का स्वाद एक जैसा होता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो क्या करोगे ना तुम, जैसे मान लोगे कि NaCl को तुम क्या करो, वाटर में डिजोल्व करो, तो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके इंटायर वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है ना, सोडियम और क्लोरीन क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है ना कि तुम अगर उसको पियोगे तो क्या होगा ना, यूनिफॉर्मली तुम्हें नमकीन लगेगा, ठीक है ना। अगर क्या होता है ना कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उससे है ना दिक्कत क्या होती है कि कहीं पे जैसे कि मान लो तुम शुगर क्या कर रहे हो, घोल रहे हो पानी के अंदर, ठीक है। अब कहीं पानी के अंदर क्या होता है ना कि शुगर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मिठास बहुत ज़्यादा लगेगी तुम्हें, ठीक है। अब जहाँ पे क्या होता है ना, शुगर अगर कम डिजॉल्व होते ना, तो वहाँ पे तुम्हें क्या लगेगी, मिठास कम लगेगी। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं पे क्या होता है ना, शुगर बहुत ज़्यादा घुल रहा है और कहीं पे क्या होता है, कम घुल रहा है। बट ऐसा क्या होता है, वाटर के साथ होता नहीं है। वाटर में क्या होता है कि शुगर जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इस कारण से क्या होता है, अगर तुम शरबत वगैरह पीते हो ना, तो यूनिफॉर्मली क्या होता है, तुम्हें वो स्वीट मतलब मीठा लगता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं पे एक घूंट पिए तो बहुत ज़्यादा मीठा लगा, फिर दूसरा घूंट पिए तो बहुत मतलब थोड़ा फीका लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटायरली क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, वाटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसलिए कि क्या होता है ना, तुम अगर 1 गिलास पानी पी लो, 1.5 गिलास पानी पी लो ना, अगर शरबत पी रहे हो ना, तो शरबत क्या होता है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या होता है, एकदम मीठापन लगता है। कोई तरह का क्या होता है ना, जैसे कि कहीं पे ज़्यादा मीठा कहीं पे कम, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, कंबाइन है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आश्चर्य वो होगा कि घर पे बनाए गए ORS को पीने पर उसके प्रत्येक घूंट का स्वाद क्या होता है, एक जैसा होता है, चाहे आप उसको कितना भी सेवन करो। इसका स्वाद एक घूंट में भी नमकीन या दूसरे घूंट में मीठा क्यों नहीं लगता? अब भाई इसलिए के नहीं लगता ना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर शुगर है तो शुगर के एंटायर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, बिल्कुल मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं शुगर, ठीक है ना, वाटर के अंदर। जिस कारण से क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्मली क्या होना, डिसॉल्व है ना, तो तुम कितना भी घूंट पी लो ना, सारे के सारे घूंट में क्या होता है, मिठास उतना ही आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो कहीं पे मिठास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कहीं पे मिठास क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो शुगर और सॉल्ट के केस में क्या होता है ना, कि जो मीठापन या फिर है ना जो नमकीन जैसा जो लगता है ना पानी, तो वो क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जिस कारण से क्या होता है, तुम 4 घूंट पियो, 5 घूंट पियो ना, तो मिठासपन भी क्या होता है, उतना ही लगता है, ठीक है। या फिर नमकीन क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है, ठीक है। तो चलो इसके आगे क्या होता है कल बात करते हैं, अभी इतना ही है ना। फिर हम सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, ये सब बातें करेंगे। फिर मैं बात करूँगा कि जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है ना। जैसे मान लो क्या कि हम एक बात कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है क्या सॉल्वेंट, फिर क्या होता है सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशंस का फॉर्म, अब सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होते हैं, बट सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशंस, है ना। इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होता है ना, वो क्या होता है, सॉल्यूट के नाम से क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे मान लो क्या कि हम शुगर डाला तो शुगर सॉल्यूशन बोल दिया, मैंने ग्लूकोज डाला तो ग्लूकोज सॉल्यूशन बोल दिया, है ना। भाई यहाँ पे सॉल्यूट क्या है ना, सॉल्वेंट एक्सेस में है, बट सॉल्यूट क्या है, कम है, फिर भी हम बोल रहे हैं ग्लूकोज सॉल्यूशंस, है ना। क्यों भाई? इसका यही आंसर होता है कि जो स्ट्रेंथ होता है ना सॉल्यूशन का ना, वो क्या होता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट कितना भी ज़्यादा हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और सॉल्यूट जरा सा भी हो, है ना, तो जो सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पे, ठीक है। इसलिए कि हम क्या बोलते हैं ना, कि शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें और अच्छे से बातें करेंगे, है ना, फिर कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो थैंक यू।